करते हैं 2024 कंपार्टमेंट बोर्ड पेपर से क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। और इसके अंदर कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है अगर हम उसको सम करें 2 डिजिट नंबर को तो उसका जो सम है ये 12 होता है। और 7 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है उसका अगर हम 7 टाइम्स करें तो वो इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब अगर हम उसके डिजिट को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखें तो उसके 4 टाइम्स के बराबर होता है। मतलब जो नंबर हमको निकालना है उसका 7 टाइम्स, उस नंबर को रिवर्स करने के बाद, उसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका 4 टाइम्स है। तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, फाइंड द नंबर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर क्वेश्चन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट बी वाई एंड टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमको पता करना है तो वो इस हिसाब से क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10, और टेंस प्लेस पे हमने x ले रखा है तो 10x और प्लस y। तो कोई भी जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। तो अगर हम ये x और y अगर हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द नंबर। तो मतलब कि हमें इसके अंदर x और y की जगह पे पुट करके जो आंसर आएगा वो नंबर हमको पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब अगर x और y अगर ये 2 नंबर है अलग अलग तो इसको अगर हम सम करें तो ये 12 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि अगर x और y दोनों डिजिट को अगर हम सम करें तो इसका जो आंसर है ये 12 आता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है इस टाइम के लिए। उसके बाद कह रहे हैं 7 टाइम्स द नंबर, जो ये नंबर है फाइंड द नंबर, इसका 7 टाइम्स जो रिक्वायर्ड नंबर है ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स जो इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। तो जो 7 टाइम्स जो रिक्वायर्ड नंबर है ये इसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके 4 टाइम्स है। मतलब 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिक्वायर्ड नंबर यहां पर क्या है 10x प्लस y। तो हम सीधे सीधे यहां पर लिख लेंगे 7 की जगह पे 7 और 10x और प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स जो ये नंबर बनेगा। मतलब इस y को x की जगह पर और x को y की जगह पर जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर को अगर हम रिवर्स करें तो ये बनेगा, जो x है उसकी जगह पे y और y की जगह पे x। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10y प्लस x। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 10 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 10 40 और 4x। अब इस x वाले नंबर को x के साथ, y वाले नंबर को y के साथ अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 70x माइनस 4x और प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 40y इज इक्वल टू 0। हम इधर के जितने भी नंबर है इसको ले आएंगे हम लेफ्ट साइड पे।
तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 66x, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -33y इज इक्वल टू 0। और अगर इस दोनों नंबर को जो 33 और 66 है, इसको अगर हम 33 से डिवाइड दें ताकि जो इक्वेशन है वो छोटा हो सके, तो इसके बाद अगर डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 33। अगर हम इस दोनों के नीचे अगर हम पुट करें तो ये 2 पे कट जाएगा 2x, और अगर इसके नीचे 33 अगर हम लगाए तो ये आ जाएगा y, और इस 0 के नीचे अगर हम 33 लगाए तो ये 0 ही रहेगा। मतलब थ्रू आउट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 33 से डिवाइड दे देंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इक्वेशन को छोटा करने के लिए। इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम इजीली हैंडल कर पाते हैं ऐसे वाले नंबर को। तो कभी भी अगर किस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली डिवाइड कीजिए, अगर छोटा हो पा रहा है तो ये इक्वेशन, ऐसे नहीं कि हम हर को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि हम -y देख रहे हैं और +y देख रहे हैं, अगर हम ऐड करें तो चलते हैं इसको ले जाकर और अगले स्लाइड पे इसको हम करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पीछे बनाया था, इसी को भी अब हम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे +y और -y अगर हम इसको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 12 और 2x - y इज इक्वल टू 0, और क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, और 2x और 1x तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, और x को यहीं पे रहने दे तो 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो एक तो हमारा आंसर आ चुका है इधर 4। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम पुट करें तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, जो इक्वेशन 1 है इसकी जगह पे x हम पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 + y इज इक्वल टू 12 + y इज इक्वल टू 12। अब अगर इस y को हम यहीं पर रहने दें तो ये हो जाएगा 12, और इस 4 को ले जाएंगे पीछे तो -4, और अगर 12 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, तो y इज इक्वल टू 8। तो जो रिक्वायर्ड नंबर था, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने पीछे लिखा था, रिक्वायर्ड नंबर ये क्या था, 10x + y। एक बार हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर है 10x + y, वही चीज़ हमने उधर लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और इस x की जगह पे हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, और y की जगह पे हम रख देंगे 8, तो +8। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 40 + 8 विच इज़ इक्वल टू 48, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है ये है 48। तो जो पहले स्टेटमेंट पे जो लिखा हुआ था कि इस दोनों डिजिट का जो सम है वो 12 है, तो यहाँ पर 4 और 8 अगर हम इसका सम करें तो एग्जैक्टली ये 12 ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।